हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन एक्सेलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेविंग फंक्शन से ही रिलेटेड है और ये डेरिवेशन करेंगे हम सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व एंड डिराइव करेंगे कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ये हमारा टॉपिक 6 मार्क्स का बोर्ड में प्रायोरिटी क्वेश्चन है जो बोर्ड में बनता ही बनता है। और पिछले अगर हम पेपर्स की बात करें तो 90% पेपर्स में ये क्वेश्चन हमें आया है 6 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन को डिराइव करना कंजप्शन कर्व से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। सेविंग फंक्शन से ही रिलेटेड टॉपिक है जो कि डायग्रामेटिक हमें प्रेजेंट करना होता है और जो हमने डायग्राम में किया उसी को हमें वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व और वी कैन से एस कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। इसको हम सी कर्व भी लिख सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम में हमें प्रॉपर एक एक्सेस बनानी पड़ेगी जिसमें नेगेटिव भी y चाहिए और x भी इधर नेमिंग करेंगे x एक्सेस ओरिजिन, y एक्सेस एंड y नेगेटिव। तो जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम रख रहे हैं कंजप्शन और यहाँ नेगेटिव में हम रख रहे हैं सेविंग जो हमें डिराइव करनी है और यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं इनकम। सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमें बेसिक पता है y जो होता है इनकम वो 45 डिग्री पे होता है। सबसे पहली चीज हम यही प्रेजेंट करेंगे दैट y इज इक्वल टू y जो है वो 45 डिग्री पे बना। अब हमें c कर्व से s कर्व को डिराइव करना है। तो हमें c का ये पता है कि c जो स्टार्ट होती है, क्योंकि c जीरो पर भी कुछ ना कुछ मिनिमम होती है तो हमें यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम एक पॉइंट ले लेंगे और हम उसे वहां से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से c स्टार्ट कर रहे हैं जो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और हमने इसको नेमिंग कर दिया c। अब ये दो बेसिक चीजें हमें पहले से पता है कि y 45 डिग्री होता है और c जो स्टार्ट होता है वो जीरो लेवल पर भी कुछ मिनिमम होता है, इसलिए वो y एक्सिस से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। E एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जहां y c के एग्जैक्टली इक्वल है। यहां से अब हम डिराइव करेंगे कि कैसे C कर्व से हम S कर्व फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा बेसिक है जो हमने कंसीडर किया कि हमें गिवन है। हमने कहा y 45 डिग्री है और कंजप्शन हमने y एक्सिस से शुरू की जो कि ऑटोनॉमस कंजप्शन हो रही है। अब हमें सेविंग कर्व कैसे पता चलेगा? कल वाली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास c फंक्शन पता है तो हम उससे s फंक्शन न्यूमेरिकली ढूंढ सकते हैं, डायग्रामेटिकली भी इसको कर सकते हैं। कैसे? यहां से अगर हम बात करें ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा बनता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। अगर ऑटोनॉमस कंजप्शन इतनी पॉजिटिव है तो वो इतनी ही नेगेटिव से आई होगी, इसलिए हम यहां पे इसके इतने ही प्रोपोर्शन पे डॉट करेंगे और उसको लिखेंगे नेगेटिव सी बार विच इज नेगेटिव सेविंग। तो यहां पर हमें पता है कि अगर y 0 है और c उसमें 30 है तो वहां पे जो s होगा वो -30 होगा। c बार अगर 30 है तो s यहां पर अगर ये इतना 30 है तो उतना ही नीचे जाकर वो -30 होगा। अब हमें ये पता लग गया कि सेविंग कर्व जो है वो स्टार्ट कहां से होगी, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इंटरसेक्ट कहां करेगी, वो ऐसे जाएगी या कैसे जाएगी, किस तरफ इंटरसेक्ट करके जाएगी, हमें इसका नहीं पता। उसके लिए हम जो हमने ई पॉइंट बनाया, ई पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि जहां पर y इक्वल है c के वहां s 0 होगा। तो s यहां पे इस पॉइंट पर 0 आएगा। इसको नाम दे देंगे हम E1। E1 नाम देंगे तो हमें यह पता चल गया कि अगर यहां से स्टार्ट हुई है S कर्व तो वो इंटरसेक्ट करते हुए E1 को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और वो ऐसे ही एक्सटेंड हो जाएगी और वो बन जाएगी SS कर्व जिसको हम नाम देंगे सेविंग कर्व। तो ऐसे ही हमारी सेविंग कर्व यहां से डिराइव हो जाएगी और इसी को हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने x एक्सिस पे क्या रखा, हमने x एक्सिस पे क्या रखा, y एक्सिस पे क्या रखा, y को 45 डिग्री बनाया, फिर c हमने यहाँ कंसीडर किया। ये बेसिक हमें गिवन था, e हमारा इक्विलिब्रियम बना। इसके बाद हम बोलेंगे कि जो ये c बार आया ये हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन अगर c बार है तो उतना ही नेगेटिव c बार हमारा सेविंग से शुरू होगा। तो सेविंग हमें पता लग गई कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हम ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहाँ ई वाई और ई सी इक्वल है तो सेविंग मतलब यहाँ पर 0 है।
तो हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हम इसी को एक्सटेंड करके हमारे पास एस एस लाइन आ जाएगी। इसी को अब हम पढ़ते हैं कैसे। यही सेम डायग्राम हमें गिवन है, हम इसको पढ़ेंगे कि हमने करा क्या क्या। गिवन दैट सी हमें कंजप्शन कर्व गिवन थी, ओ वाई हमें इनकम कर्व गिवन थी, हम इसी से डिराइव करेंगे सेविंग कैसे। उन्होंने कहा ओ एस ओ सी के इक्वल मानेंगे, मतलब हम इसको ओ सी नाम दे देंगे, ओरिजिन सी और ओरिजिन एस। मतलब अगर ओ सी बार है तो ओ एस माइनस सी बार हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितना ये एक ऑटोनॉमस कंजप्शन हुआ है पॉजिटिव, वो उतना ही सेविंग से नेगेटिव हुआ है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था अगर सी बार 100 होगा तो माइनस सी बार यहाँ पे माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोनॉमस अगर कंजप्शन का है तो वो सेविंग का माइनस हो जाएगा। यहीं से हमने पढ़ा कि ओ एस ओ सी के इक्वल माना, ओ सी ऑटोनॉमस कंजप्शन है जो डिफाइन कर रही है इनकम को कि वहां पर कंजप्शन जीरो लेवल पर भी है। इट इंप्लाइज कि सेविंग जीरो लेवल पर ओ एस बन गया माइनस सी बार विच इज जीरो, नेगेटिव जो भी बना। दस वी गेट अ पॉइंट एस ऑन नेगेटिव एंड वाई एक्सेस जहां पे हम सेविंग कर्व स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ई हमारा कंजप्शन कर्व इंडिकेट कर रहा है ब्रेक इवन, जहां सी कंजप्शन एग्जैक्टली वाई के इक्वल है। इंप्लाई कर रहा है कि एपीसी 1 है, मींस जितना हमने अर्न किया 100 रुपीज अगर अर्न किए तो 100 ही कंज्यूम किए, तो एपीसी बना 1, सी अपॉन वाई मींस 100 अपॉन 100 1 एंड जीरो सेविंग्स, सेविंग यहां पे जीरो है, हेंस सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करेगी E1 पे। ऑल्टरनेटिवली हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं और लास्ट में हम ज्वाइन करेंगे S और E1 को और उसी को एक्सटेंड कर देंगे, हमें मिल जाएगी एस एस कर्व या एस E1 S कर्व। तो इसी का इंटरकनेक्टेड टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। इसको अगर हम बात करें तो इसमें हम सेम डायग्राम पहले बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ की, ये हमारी जो है ये है डेरिवेशन हमारी कंजप्शन सी कर्व की फ्रॉम एस कर्व। मतलब कैसे हम सेविंग कर्व से कंजप्शन, कंजप्शन से सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ इसको रखा वाई एक्सेस ओरिजिन, एक्स एक्सेस यहाँ वाई नेगेटिव। सेम हम सबसे पहली चीज करेंगे y 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जो हमें ऑलरेडी पता है कि y 45 डिग्री होता है। इस बार हमें सेविंग कर्व गिवन है तो हम सेविंग नीचे से ड्रॉ कर लेंगे। एक यहाँ पे हमने एक सेविंग कर्व ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे दिया एस एस कर्व। यहाँ तक हमें बेसिक हमें गिवन है। इसके बाद हमें पता है कि ये जो ओ एस है ये नेगेटिव सी बार है, तो इतना ही हम ऊपर ओ सी बना लेंगे, वो पॉजिटिव सी बार बनेगा। मतलब हमें ये पता लग जाएगा सी स्टार्ट कैसे होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पे ये जो सेविंग कर्व है वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे सेविंग कर्व जीरो होगी, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे E1। E1 एक पॉइंट है जहां सेविंग जीरो है। सेविंग अगर जीरो है मींस इनकम जितना हमने अर्न किया वो सारा हम कंज्यूम कर रहे हैं। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन और ऊपर नाम देंगे E, और यहीं से हम C से स्टार्ट करते हुए E और यहीं से इसको कनेक्ट करके C, तो C हमारे पास कंजप्शन कर्व हम फाइंड आउट कर लेंगे डायग्रामेटिकली। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हम इसको 6 मार्क्स से इजीली कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, यहाँ पे हम एज इट इज़ वही एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे हमने इसको किया। सो ये वही सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि एपीसी और जो प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कैसे कनेक्टेड है। मीन्स हाउ एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम पहले सोल्यूशन अगर लिखें तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस एस करेंगे। तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो y कॉमन है, तो हम करेंगे डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय y, तो y बाय y, c बाय y प्लस s बाय y, y से y कट होगा 1, c बाय y हमारा होता है APC और s बाय y होता है हमारा APS, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा इसी से कनेक्टेड 6th टॉपिक है। इसके साथ ऐसे ही MPS प्लस MPC 1 है, ये प्रूफ करना है। तो इसको सोल्यूशन हम करेंगे, अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो सकता है।
डिवाइड अगर हम करें बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, वाई से वाई कट 1, डेल्टा सी बाय वाई इज एम पी सी प्लस एम पी एस विच इज एस बाय वाई। हमारे पास ये भी प्रूव हो गया। सो यहाँ से हम अपने 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूलाज बता देता हूँ कि हमने कितने फॉर्मूलाज कर चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने किया y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सेकेंड फॉर्मूला हमने किया ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। थर्ड हमने फॉर्मूला किया y इज इक्वल टू ए एस। फोर्थ हमने किया ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1। फिफ्थ हमने फॉर्मूला किया एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ हमने फॉर्मूला किया ए पी सी इज इक्वल टू सी बाय वाई। सेवेंथ हमने किया ए पी एस इज इक्वल टू एस बाय वाई। एट्थ हमने किया एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। और नाइन्थ हमने किया एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। इससे हमारे न्यूमेरिकल अब स्ट्रांग हो जाएंगे। और टेंथ जो हमने किया वो पढ़ा सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। 11th हमने किया s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इसके साथ हम 11 फॉर्मूलाज कर चुके हैं। इसी पे कनेक्टेड हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज हम 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं आउट ऑफ 15 टॉपिक्स, जिससे हमारा एक चैप्टर एडीएस का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर जो कि 7th टॉपिक से 11th टॉपिक तक हमारा आएगा। बाय।